सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 4th 5th, विषय हिंदी व्याकरण, वर्ण विचार। बच्चों, आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो बच्चों, ऊपर के चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हम देख रहे हैं कि इस चित्र में हमको एक वृक्ष यानी कि पेड़ दिखाई दे रहा है और उस पेड़ के अंदर कुछ लिखे हुए हैं। एक अक्षर इसमें लिखे हुए हैं, तो उन्हीं अक्षरों को वर्ण कहा जाता है। इसे हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षरों को लिखने का जो ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। इसी प्रकार जितनी भी भाषाएं होती है उनकी अलग अलग लिपियां होती है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अगर हम साधारण भाषा में समझें तो अ से लेकर ज्ञ तक सारे ही वर्ण होते हैं। इन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है स्वर और दूसरा भाग होता है व्यंजन। तो आज हम पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो सके उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ और आओ। ये 11 स्वर कहलाते हैं। इन्हें हम मात्राएं भी कह सकते हैं। इनको अलग अलग चिन्हों के माध्यम से दिखाया जाता है। तो अगर हम स्वरों की संख्या के बारे में पढ़ते हैं तो ये 11 होती है। दूसरा होता है व्यंजन। क से लेकर ह तक हम जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा पढ़ें तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। क से लेकर ह तक जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स और ह। ये सारे 33 व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में जिन स्वर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन आ से लेकर आओ तक की मात्राएं होती है। उनको हम चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अम और अह एक अयोग व वर्ण स्वर होता है। इनको हम स्वर में नहीं गिनते हैं। स्वर में हम सिर्फ आ से लेकर आओ तक ही गिनते हैं। और क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इन चारों को हम संयुक्त वर्ण कहते हैं क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है, वो आपको कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। पहला प्रश्न है, वर्ण की परिभाषा लिखो।
हमने शुरू पढ़ा है ना, वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको इसी की परिभाषा लिखनी है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। एक ही अक्षर होगा तो हम उसको कैसे तोड़ेंगे, तो वही वर्ण कहलाएगा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? उत्तर है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। प्रश्न 3 है, स्वर कितने होते हैं? अभी हमने पढ़ा है ना, स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ और आओ। ये 11 स्वर होते हैं। प्रश्न 4 है, व्यंजन की संख्या कितनी है? उत्तर है व्यंजन की संख्या 33 है। हमने पढ़ा है क से लेकर ह तक सारे व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। प्रश्न 5 है, संयुक्त अक्षर कितने और कौन कौन से हैं? उत्तर है संयुक्त अक्षर 4 होते हैं, श क्षत्री का, त्र त्रिशूल का, ज्ञानी का और श्रवण का। क्योंकि ये चारों अक्षर 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो बच्चों, आज आपको वर्ण विचार के बारे में बताया था, तो आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है या कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमसे इसका उत्तर ले सकते हैं। धन्यवाद।